एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने पिछली बार देखा, हम लोग इंडिया पहुँच चुके हैं। एक्चुअली जिस टाइम हम इंडिया आए हैं उस टाइम ये सावन का मंथ चल रहा है, भक्ति भाव से भरा हुआ पूरा मंथ। और मुझे मंदिर जाना, पूजा करना ये सब बहुत पसंद है। तो आज मैं आपसे वो ही अपनी छोटी छोटी मेमोरीज शेयर करूंगी जो मैंने यहाँ पे आने के बाद में आपके लिए कुछ शूट किया है। चलो, ये व्लॉग स्टार्ट होने से पहले आप लोग जल्दी से इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर की एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी। ये जो मंदिर है वो मेरे बचपन के दिनों से जुड़ा हुआ है। मुझे ध्यान है जब भी मैंने पूजा पाठ में ध्यान लगाया होगा या फिर जाना होगा इस चीज़ को, तब से हम इस मंदिर आते हैं। पहले ये हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे है, तो हम पहले सुबह सुबह पैदल चल के यहाँ पे आया करते थे। और मेरे मन में इस मंदिर के लिए एक अलग ही श्रद्धा है। तो इस बार मैं यहाँ पे ज़रूर आना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही नहा धोकर और बच्चों को भी साथ में लेकर यहाँ पहुँच गई। और आप भगवान से कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन भगवान यहाँ आने के बाद में आपको जो एक मन की शांति देती है वो एक अलग ही अनुभव है। और अपने बच्चों को साथ में ला के उनको भी अपनी पुरानी चीज़ें, संस्कृति, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को सिखाना मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएं, वो सीखें कि क्या अपने रूट्स हैं। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। ओम नमः शिवाय। आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से सावन मंथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय होता है। सावन के पूरे महीने में जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान की पूजा प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सबसे बेस्ट मंथ है। और अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान शिव को मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करके प्रसन्न किया जा सकता है। सावन महीने में आने वाले ये सोमवार और शिवरात्रि, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। एक्चुअल में मेरी लाइफ में तो इन चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ पे जो सावन में कावड़ की यात्राएं निकलती हैं, उन सब को देखना और पूरा महीना भक्ति भाव में बिताना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए हमने भी घर में एक ये छोटी सी पूजा रखवाई है, जिसको करके बहुत ही मन की शांति मिली है मुझे, जिसके मैंने कुछ मोमेंट्स आप लोगों के लिए भी कैप्चर किए हैं। तो आप भी चलो डूब जाओ मेरे साथ इस भक्ति के रस में। मेरे महाकाल कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि अपने कर्म अच्छे रख, मैं तो हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। ये लाइन जिसने भी लिखी है बहुत ही सच लिखी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि महादेव मेरे साथ हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे साथ है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब वो देगा तो बेहतर नहीं, बेहतरीन ही देगा। मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि इरादे मेरे नेक हैं, भोले बाबा बस तू सर पर हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं है मुझे कौन साथ है कौन नहीं, बस एक तू साथ निभाए रखना। ओम नमः शिवाय।
काई बहु काशी जी में काई जी प्रयाग राम जी काई काशी जी में काई काई बहु हर की कोड़ी काई जी के लाश भोलानाथ अमले बोल शंकर अमले जटाधारी अमले बंबा गावीच भांगडले बाबाय राखोले रे घोटाय राखोले रे चढाय राखोले होय रतन कठोरो विद्या हाजिर राखोले क्या काशी जी में केसर बहु चंदन प्रयाग राम जी काशी जी में केसर बहु चंदन प्रयाग हर की पोड़ी विद्या बहु धतूरो के सास भोलानाथ अमले सेवा शंकर अमलियो जटाधारी अमले बंबा गावीच भांगडले बाबाय राखोले रे गोटाय राखोले भणाय राखोले रम रतन कठोर विद्या शिव खोजने से नहीं उनमें खो जाने से मिलते हैं। तो ये हमने पूजा संपन्न की और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इवनिंग में ही जाएंगे एक रेस्टोरेंट जहां हम सब घर वाले मिलके एक पार्टी करेंगे। सो हम पहुंच गए एक ड्रीम द रेस्टोरेंट जहां पे एक्चुअली वो ड्रीमी फॉर्म में ही बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पे कल्चर से लेके इनोवेशन तक दोनों चीज़ें इतनी अच्छी से इंक्लूड की गई हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस रेस्टोरेंट का विजिट कराती हूँ जिसका माहौल भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका खाना भी बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए आप मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में एक अच्छी सी मज़ेदार सी डिश खाएंगे जो कि होगी राजस्थानी फ्लेवर के साथ। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाहर का इसका फोटोजेनिक व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बीकानेर शहर में एक गर्मी के मौसम में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इवनिंग वाला माहौल एक्चुअल में बहुत ही प्लेजेंट होता है। ये बाहर की तरफ जो गार्डन और पेड़ पौधे लगाए गए हैं और अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स और बैठने का जो स्पेस क्रिएट किया गया है, ये मुझे तो बहुत ही पसंद आया। एक्चुअल में जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे भी यहाँ पे खेल कूद काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि एकदम ठंडा सा माहौल बनाया हुआ है। आप दिन में तो यहाँ पे गर्मी हो सकती है लेकिन इवनिंग में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसको आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले थोड़ा घूम फिर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा एक फैमिली टाइम स्पेंड किया है। सुंदर सी और शांत सी जगह में हमने खाने को भी बहुत इंजॉय किया और एक फैमिली टाइम को भी बहुत इंजॉय किया। एक्चुअल में जब आप खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसका मेन रीज़न खाना खाना नहीं होता है, एक फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है जिसमें बच्चे बूढ़े सब जने साथ में होते हैं, अपना मी टाइम लेते हैं और फैमिली से कुछ गपशप होती है। तो हमने तो इस टाइम को, इस इवनिंग को खूब इंजॉय किया।
आई होप आप लोगों ने भी मेरे इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं फिर मिलती हूँ और भी बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो आपको बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। बाय बाय एवरीवन।